क्या इंडिया का नेम भारत किया जा सकता है? इंडिया टू भारत कैसे कन्वर्ट होगा? ये क्या सारे संविधान है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या बोलती है? देखो, आर्टिकल 1 से 4 क्या बोलता है आपका? तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को लाइक एज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट होता है रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। जो कंट्री आप डिस्क्राइब कर रहे हो यूनियन की तरह, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपकी फेडरल इन स्ट्रक्चर है। क्योंकि इंडियन फेडरेशन कोई रिजल्ट नहीं है किसी एग्रीमेंट का, लाइक स्टेट अमेरिका और आपके दूसरे स्टेट में दिया गया है। इसी तरह जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है सीरीज करने का फेडरेशन से भागने का। करंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। और जो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है आपकी क्लासीफाई की जाती है 3 कैटेगरीज में। टेरिटरी ऑफ स्टेट यूटी टेरिटरीज जो आपके एक्वायर किए जाते हैं फ्यूचर में। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक वाइडर एक्सप्रेशन है आपका यूनियन ऑफ इंडिया का, क्योंकि आप ये चीज़ देखोगे जो स्टेट्स हैं वो पहले इंक्लूड किए जाते हैं नॉट एज अ स्टेट, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वो एक्वायर्ड की जाती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एट किसी भी टाइम पे। आर्टिकल 2 इसी तरह बोलता है कि आपका एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आपको 2 पावर ग्रांट की जाती है आर्टिकल 2 में। एक तो पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, आप बेसिकली एडमिशन ऑफ स्टेट डाल सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और जो पावर टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट, आप नए स्टेट्स भी बना सकते हो जो बेसिकली आपके एग्जिस्टेंस में नहीं है। आर्टिकल 3 इसी चीज़ की बात करता है, वो जो पार्लियामेंट है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिमिश भी कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज को। जो आपका बिल है वो कॉन्टम्पलेटिंग करता है चेंजेस को जो आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं पार्लियामेंट में, और जो प्रायर रिकमेंडेशन दी गई है प्रेसिडेंट के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो आपकी रिकमेंडेशन है बिल की, जो प्रेसिडेंट रेफर करता है दूसरे स्टेट्स को, स्टेट लेजिस्लेशन को कंसिडर करता है एक्सप्रेस करने के लिए उसके व्यूज़ विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लाइन। और जो यूनियन है आपकी कोई रेफरेंस के हिसाब से काम नहीं करेगी कि भाई आज बोल दिया नहीं ऐसा होगा और किसी हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप बेसिकली कंसर्न लेजिस्लेटर फॉलो करोगे जो आपके रिव्यूज़ को, आपके लॉ को एसरटेन करे, और यही चीज़ आर्टिकल 3 में डिक्लेयर की गई है। आर्टिकल 4 है ये चीज़ डिक्लेयर करता है जो आपके लॉज हैं आपके आर्टिकल 2 और 3 में, वो अगर कंसिडर नहीं होते अमेंडमेंट अंडर द 368 तो ये जो लॉज हैं आपके ये सिंपल मेजोरिटी से बनाए जाते हैं। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट है इंडिया ट्रांसफ़र करता है 111 इंक्लेव बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश ट्रांसफ़र करता है आपके 51 इंक्लेव इंडिया को, जो आपकी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती है। कमेटी क्या है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पे क्या बोलती है? देखो, लिंग्विस्टिक प्रोविजन लैंग्वेज के आधार की चीज़ है। और जो चेयरमैनशिप थी इसके आधार की उन्होंने रेकमेंड किया था जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस रेदर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर, वो भी एक काम करती है आपके लिए। जेबीपी कमेटी ने यही बोला था, जो आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने रिजेक्ट किया था लैंग्वेजेस को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो फेडरल अली कमीशन है आपका जो ब्रॉडली एक्सेप्ट करता है आपकी लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है, लेकिन ये रिजेक्ट की जाती है थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के तरफ। जो अक्टूबर आपका 1953 था उसी में आपने फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया था इस चीज़ को, आंध्रा आपका पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक के आधार पे बना था। और यहीं से सारी चीज़ें सही बताऊँ तो होनी शुरू हुई थी और यहीं से दिक्कतें आपकी स्टार्ट हुई थी। जो आपके न्यू स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो क्रिएटेड की गई थी आफ्टर 1956, और जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो आपका 1960 में बना था। पुडुचेरी आपका 1962 में बना था, नागालैंड 63, हरियाणा और चंडीगढ़ 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम को बनाया था 1974 में आपको 35 CA जो एसोसिएटेड स्टेट की तरह आपका काम करता है वहाँ पे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1986, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, यूटी और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2019, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये कंबाइन यूटी है आपकी जो 2020 में बनी थी। तो यहीं से सारी चीज़ शुरू हुई और यहीं से सारी चीज़ें खत्म हुई जिस हिसाब से देखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट, और यूपीएससी के लिए फॉलो कर लो, मिलते रहेंगे आगे वीडियोज़ में।